सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करती हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबका ध्यान एक ऐसी गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहती हूँ जो हमारे पर्यावरण को तो दूषित कर ही रहा है, साथ साथ में हमारे आजू बाजू में भी प्रदूषण फैला रहा है। वो है पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक थैली, जिसका हम भरपूर मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। इसके क्या नुकसान हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? प्लास्टिक की बात करें तो ये मानव जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। 90% उपकरण जो हम घर में यूज करते हैं वो प्लास्टिक के ही हैं, जिनमें प्लास्टिक के बर्तनों से लेके इलेक्ट्रॉनिक सामान, हमारे बच्चों के टिफिन, वाटर बोतल, वॉशिंग मशीन, गीजर, माइक्रोवेव, कितनी ही सारी चीजें हम जाने अनजाने प्लास्टिक की तो यूज कर रहे हैं करेंगे, क्योंकि जो हमारा विषय है वो पॉलीथीन बैग ही है। प्लास्टिक थैलियां दैनिक जीवन का हिस्सा तो बन चुकी है। सुबह दूध की थैली से लेकर सब्जियों की थैलियां, ग्रोसरी का सामान, चिप्स, नमकीन, मैगी, ये सारी जितनी भी पैकेजिंग की चीजें हैं प्लास्टिक की तो है। थैलियों के रूप में प्लास्टिक सबसे खतरनाक बनता जा रहा है। इसको जलाने पर ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन छोड़ता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को न्योता देती है। प्लास्टिक थैली हजारों साल तक भी ना गलने वाला और डिजोल्व होने वाला नहीं है। ये कभी भी धरती में, जमीन में हजारों सालों तक पड़ा रहे, कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, खुलता नहीं है। अब ये देख लो हमारे ऊपर इसका कितना असर पड़ रहा है। होने वाला नहीं है। ये कभी भी धरती में, जमीन में हजारों सालों तक पड़ा रहे, कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, खुलता नहीं है। अब ये देख लो हमारे ऊपर इसका कितना असर पड़ रहा है। प्लास्टिक की थैलियां खाने से हजारों मवेशियां मर जाते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी में जाके डिजोल्व नहीं हो पाते। इस वजह से वो आवारा पशु मर जाते हैं। जिन पशुओं का आप दूध यूज कर रहे हो, जिनका घी यूज कर रहे हो, जिनका दही यूज कर रहे हो, वो भी जाने अनजाने हमारे ही बच्चों के पेट में जा रहा है। कैसे जा रहा है? मवेशी उन थैलियों को खाते हैं और वो उनके पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। धीरे धीरे उन चीजों में घुल मिलकर वो कहीं ना कहीं हमारे ही दूध, दही और घी में आ रहा है। शायद हमें जानते हुए भी इन चीजों के बारे में नहीं पता। प्लास्टिक का कचरा नदियों के माध्यम से समुद्रों में प्रवेश। अब आप ये चीज मान लीजिए, यदि जमीन में जाने से जमीन की क्षमता कम हो जाती है, समुद्रों में जाने से समुद्री जीव मर जाते हैं, तो वो ही जहर जब हम लेंगे तो हमारे ऊपर उनका क्या असर होगा? इनको रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक थैलियां एक ऐसी चीज है जिनको कभी भी रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। हाँ, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लास्टिक बैग का हमारे जीवन में नुकसान के अलावा कोई भी अहमियत नहीं है। वैसे तो प्लास्टिक बैग कानूनन बैन है, लेकिन इसका बाजार में धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। हम भागते नारियां मार्केट में जाती हैं, सब्जियां लाती हैं, सामान लेती हैं, कितनी ही पॉलीथीन आप लीजिए, एक एक सब्जी के लिए एक एक पॉलीथीन यूज करते हैं। भैया अलग अलग कर दीजिए, भैया ज्यादा हो गया, एक में बड़ी में कर दीजिए। यही तो करते हैं ना हम सब। बिल्कुल। तो घर में प्लास्टिक थैली रखने के लिए भी प्लास्टिक की दूसरी थैली खरीदते हैं। ऐसे महान हैं हम अवेयर नहीं होंगे तो कौन होगा? सारी शॉपिंग तो आप ही करते हो। बैग के यूज से अछूता रहना नामुमकिन है। हम नहीं रह सकते इससे अछूते। फिर भी हम जागरूक नागरिक होने के नाते कुछ तो सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बिंदु आज का नोट कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हमें ये वाले पॉइंट पे काम करना है। वो शुरुआत आपको करनी होगी। जब तक आप नहीं करोगे कौन करेगा? करना क्या है? अवॉइड प्लास्टिक एंड एक्सेप्ट क्या? क्लॉथ। ठीक है, प्लास्टिक को अवॉइड करके क्लॉथ को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। आज से ही यहाँ से निश्चय करके जाइए कि हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। आप घर से बाहर निकलते वक्त हाथ में एक कपड़े का बैग लेके जाइए। अपने अलग अलग छोटे छोटे बैग बना लीजिए, उसमें अलग अलग कितना ही सामान लेके आइए। जब हम इन थैलियों का यूज करते हैं, वो सब्जियां और जो फ्रूट्स लेते हो आप, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो उनके चिपक जाते हैं हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के। जब हम उनको खाते हैं, आप चाहे कितना वॉश कर लीजिए, वो नहीं निकलते ना, वो जाने अनजाने हमारे पेट के अंदर ही जाते हैं। तो अपना कपड़े का बैग सील लीजिए। आपको सबको स्टिचिंग की आती होगी, तो अपना सील के छोटे छोटे बैग सिलो, बड़े सिलो, कैसे भी सिलो। वेस्ट कपड़ों से सिल सकते हो,
तो वो रखिए आप अपना। जितना हो सके उतना कम थैली का प्रयोग कीजिए। न्यूज़पेपर के पाउच बना लीजिए, घर में भी बना सकते हैं हम लोग। न्यूज़पेपर के पाउच, छोटे छोटे बैग बना सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की थैलियां प्रयोग में लेनी है। कपड़े के बैग का यूज करना है, बायोडिग्रेडेबल लेनी है जो कि डिजोल्व हो जाती है। थैलियों का इधर उधर फेंकना बिल्कुल बंद कर दीजिए और ना ही इनको जलाना है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है, जितना हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। इनको अवॉइड कीजिए बिल्कुल भी। और डस्टबिन में कूड़े को डालना है, कभी भी इधर उधर डस्टबिन के अलावा नहीं फेंकना है। काफी बार देखा जाता है थैलियां ऐसे ही रोड पे पड़ी रहती है। हम ही तो करते हैं, हम इतना तो नहीं कर सकते, हम अपने एरिया में तो कर सकते हैं ना ज्यादा। तो ये सब करके हम अपना और अपने पर्यावरण का बचाव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं 1000 बैग बनाकर 1000 बैग बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। और मैंने हमारे वहाँ पे सब्जी की गाड़ी आती है, तो मैं उनको भी अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। मैंने उनको बोला है भैया आप प्लास्टिक थैलियों को बैन कीजिए, आप यूज नहीं करेंगे। एक दिन सब्जी नहीं दोगे, सेकंड डे अपने आप बैग लेके आएंगे। शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। और मैम ने मुझे मौका दिया, मैंने मैम के साथ फिर डिस्कस किया था कि मैम हम ये सब करेंगे, तो मैं बोला ठीक है। तो मुझे इससे अच्छा मंच कहीं नहीं मिला, क्योंकि शुरुआत हम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ बैग बनाए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये कपड़े के बैग हैं जो आपके सूट वगैरह होते हैं ना, उनसे मैंने बनाए हैं। मैं ऐसे ही बैठी बैठी अपना कभी मन करता है तो सिलाई कर लेती हूँ हल्का फुल्का। तो अपने सूट गाउन जो भी है ना, उनका आप बना सकते हो इस तरह से। ये देखिए छोटा सा बैग है, इसमें सब्जी लाओ, दूध लाओ, अपना कुछ भी सामान लाओ, कोई नुकसान नहीं है। जमीन में फेंकोगे, महीना यूज किया, 2 महीना फेंक दो, डिजोल्व हो जाएगा। कॉटन का है, कोई नुकसान नहीं है। फिर आपको कई बार छोटा सामान लाना पड़ता है, तो आप अपना छोटा पाउच बना लीजिए, इसमें दिक्कत क्या। ये मेरे कुर्ते पड़े थे, मैंने उन्हीं का बना दिया, मेरे को फेंकना था। अब जो चीज़ें हम यूज में नहीं ले रहे हैं उनका यूज कीजिए ना। जिनके पास नहीं हो मैडम को ऑर्डर दे दो, सबको है ना। अपनी दुपट्टे, पुराने दुपट्टे होते हैं, इसके अंदर से मजबूत हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपना यूज कर सकते हो। अपने छोटे छोटे बैग बना लीजिए, देखो देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं आपको वहाँ। तो आज से ही आप प्रॉमिस करेंगे कि आप प्लास्टिक की थैलियाँ यूज नहीं करेंगे। प्रॉमिस करके जाना है सभी को, ठीक है। शुरुआत हम औरतों से ही होती है। जेंट्स लोग आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है। अपने परिवार का ध्यान आपको रखना है।